बोला अब मैं लाइफ टाइम श्रीमान सज्जन सिंह जी का जो हमारे जयपुर में सिटी हेड भी हैं, इनका फोन आया, बोले सर कल एनिवर्सरी है और मैं एक टी पार्टी रखना चाह रहा हूँ। तो मैं सोचा एनिवर्सरी इनकी खुद की स्वयं की होगी और टी पार्टी का बोल रहे हैं, तो मैंने इनको ऑफर भी किया। मैं बोला आप टी पार्टी रख लो, बाकी की व्यवस्थाएं हम कर लेंगे। और हमारी अच्छे से बात हो गई और हमने कंफर्म किया। 10 मिनट बाद में ग्रुप में मैसेज देखा कि हेल्प इंडिया को 1 साल हो गया, कल एनिवर्सरी है और ये कार्यक्रम कार्यों की व्यस्तता के चलते मैं वो जो टाइम है वो, और ये बहुत अच्छी गर्व की बात है मेरे लिए कि आप लोगों ने इस चीज का पूरा ख्याल रखा। और वैसे मेरे ख्याल से ये ऑफिस भी आप लोग ही चलाते हैं। हमारी ऑफिस में एक विशेष व्यवस्था है भाई साहब, वो ये है कि यहाँ पे किसी की कोई ऑनरशिप की टेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे सिटी के चुनिंदा लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, कोई भी किसी भी कुर्सी पे बैठ सकते हैं। हमने स्पेशलाइज करके कोई कुर्सी नहीं रखी है कि ये कुर्सी इस मालिक की है। मतलब ये जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि आज हमारी संस्था के हमने जिनको प्रभारी भी बनाया, स्टेट का प्रभारी, वो भी हमने उनको बनाया जो पहले दिन हमारे पास ऐसे अननोन पर्सन आए थे। उनको ये कार्य इतना पसंद आया कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया इस कार्य के लिए। और आज किसी के पास 20,000 की टीम है। यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हैं, जैसे अशोक जी हैं। अशोक जी, आपके साथ कितने लोग कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं? बताते हैं 40-50,000। 50,000 कार्यकर्ता जुड़े हुए। पिछले 1 वर्ष में हमने शुरुआत करी और जो पहला दिन मैं यहाँ आके बैठा था, हम सबसे पहले मुझे याद है कि हम यहाँ पे एक कुष्ठ रोगों के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो कुछ उनको खिलाने पिलाने के लिए एक सामग्री लाए थे और हमने हेल्प इंडिया की शुरुआत करी थी उसी दिन। मतलब और पहले दिन हम 4 लोग थे और अगले महीने हम 400 हो गए थे। उससे अगले महीने हम 800, 1000 ऐसे बढ़ता गया संख्या। आज हमारा नंबर लाखों में हो गया मतलब। और हम चाह रहे हैं कि ये लाखों का नंबर इस 2020 में हम करोड़ों में पहुंचाने वाले हैं। आज गर्व की बात है कि भारत के 24 राज्यों में हमारा कार्य चल रहा है और जो 24, 25, 26 को हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में 24 स्टेट से लोग आ रहे हैं। और सभी लोगों ने, कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी उड़ीसा, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश से लोग आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है हेल्प इंडिया का कैसे क्या, लेकिन हम दिन रात कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता है कि ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ये लोग, और ये भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, सिर्फ इतना पता है उनको। और ना वो मुझसे मिले हैं पर्सनली, ना किसी संस्था के और व्यक्ति से मिले हैं, मोबाइल से सूचना मिली है उनको और उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने कर्नाटका, आंध्रा, चेन्नई में 2-2 हजार लोगों को अपने साथ संस्था में ले लिया है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है जिनको मीटिंग लेने जाते हैं, संस्था के बारे में बताते हैं। मैं सोचता हूँ इनको इतना इंस्पिरेशन मिलता कहाँ से? तो उनको देख के मुझे और जोश आता है। मैं सोचता हूँ कि भगवान 12 घंटे को 14 कर दे बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है। और ऐसे करके हमने पिछले 1 साल में भाई साहब, हमने हमारे पास 2 चीजें थी, क्योंकि मैं एज एजुकेशनिस्ट था तो एजुकेशन में जानता था कि कैसे अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है पूरे देश को। उसके साथ हमने ये सोचा, हमारे दिमाग में कोई अमीर गरीब की हेल्प करने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं था कि अमीर मिलके गरीब की हेल्प करते। हमारा ये था कि हर व्यक्ति नीडी होता है, नीड कभी भी आ सकती है, एक पैसे वाले व्यक्ति को भी आ सकती है और एक सामान्य को भी आ सकती है। तो जो जरूरत के समय उसकी जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस में अगर पूरा समाज खड़ा हो जाए, पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाए, तो छोटा कंट्रीब्यूशन भी बड़ा बन सकता है। और 1 रुपया 2 रुपया, हमने ब्यूटी ये रखी कि 10 रुपए से ज्यादा कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी की मदद में नहीं देगा। तो आज हम संस्था में मान लीजिए 1 लाख लोग हैं और हम 10-10 रुपए भी किसी की मदद कर देते हैं। हमारा भाई कोई बीच में परेशान हो जाए, किसी के कोई तकलीफ आए, तो एक बड़ी रकम एक हमारे भाई तक पहुंच सकती है और वो तकलीफ से बाहर आ सकता है। ऐसी कुछ घटनाएं हमारे साथ घटी भी है, जैसे हमारे भाई वाली घटना याद होगी आपको, हम सब लोग चले भी थे। ऐसी और भी महाराष्ट्र में भी हो गई। तो जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, मुझे तो उनका भी नाम लेता हूँ, तो क्योंकि वो मुझे उनकी छवियां दिखती है, कार्य करते करते वो हमारे साथ नहीं रहे। बट आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि इस 2020 में आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा और आज का दिन बड़ा शुभ है कि 1 साल भी पूरा हो रहा है। भाई साहब आज प्रिवेंटिव हेल्थ के कार्यक्रम में हमारे साथ
इन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए आप। डॉक्टर साहब का, पवन सर का तो हमारे पास ब्लेसिंग पहले से है। हम लोग और मजबूती से और स्ट्रांगनेस से और सूझबूझ से और लीगलिटी के साथ इन कार्यक्रमों को सरकार को पार्टनर बनाते हुए, क्योंकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी बड़ी इंटरेस्टेड है। हमने बातचीत की पिछले कुछ दिनों में, वो चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये काम तो सरकार का है। हम लोगों का एक ब्यूटी ये है भाई साहब, हमारे कार्यकर्ता ये बोलता है मार्केट में जाके कि आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का क्या काम है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है कि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य अच्छा हो, हॉस्पिटलों में भीड़ ना लगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है कि रोजगार मिले पढ़े लिखे बच्चों को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है कि कोई क्राइसिस में आदमी है तो उसकी मदद करे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है सभी व्यापारियों का काम अच्छा चले। यही होता है ना, हमारे कार्यकर्ता का भी यही उद्देश्य। हम इन्हीं 5 उद्देश्य, 5 विंग जो हाथ की 5 अंगुलियां हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये पांचों जो विंग्स हैं, इन 5 विंग्स में हमने कैसे कैसे काम किया है मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा। हमने एजुकेशन में जो डिजिटल एजुकेशन है, हमारी एक विंग है, उस डिजिटल एजुकेशन में हमने प्रोफेशनल कोर्सेज और एनसीईआरटी के सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट परिवार के लोगों के लिए रखा है। इसके साथ स्कूली एजुकेशन में जैसे हम स्कूल की एक पूरी चेन बनाने की सोच रहे हैं। जैसे हमारा जहां जहां लॉन्चिंग होती जाएगी, अभी हमने सिर्फ 2 स्टेट लॉन्च किए हैं, एक महाराष्ट्र और एक राजस्थान। और अभी हमारे पास मेंबर की संख्या इतनी हो गई है कि 18 राज्य एकदम कगार पे खड़े हैं लॉन्चिंग। कितने? तो 20 राज्यों में जहां 5000 से अधिक संख्या हमारे लोगों की होती है, एक्टिव लोगों की, वहां हम लॉन्चिंग करते हैं, ताकि कार्यक्रम में 5000 हो और 5000 उनकी पत्नियां आ जाए तो 10,000 लोगों का हमारा कार्यक्रम हो जाता है। और पिछले कार्यक्रम भी बड़े विशाल हुए। हमने राजस्थान की जब लॉन्चिंग करी थी 5 मई को, मेरे ख्याल से सारा डिजिटल इनविटेशन गया था, किसी को भी ऐसे नहीं बोला था कि आपको आना है विशेष रूप से। लेकिन भाई साहब हॉल था 1000 का और 3000 लोग हॉल में बैठे थे। मतलब एक कुर्सी पे 3 लोग बैठे थे। गर्मी का टाइम था और पूरा एग्जॉस्ट हो गया था हॉल, लेकिन एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो बोल रहा था गर्मी लग रही है। पकड़ के बैठा था कुर्सी को, 4 घंटा 5 घंटा जो भी कार्यक्रम चला उसको बड़ा तंदुरुस्ती से सुना है। 40 लोगों को अभी तक हमने गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कोच बना दिया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हर परिवार में या हर मोहल्ले में 1-1, 2-2 महिलाओं पुरुषों को ट्रेन कर दिया जाए, ताकि वो उस मोहल्ले की गारंटी ले लें, प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके, इसके अलावा शिक्षा को लेके, नौकरी को लेके। नौकरी का भी सिस्टम हमने कैसे बनाया है, ये एजुकेशन की बात है। दूसरा मैं एक-एक करके आता हूँ नौकरी वाले पे भी। एजुकेशन में हमने 2-3 चीजें और विचार करी है। भारत की प्राचीन सभ्यता में जो वैदिक एजुकेशन थी, उसमें हर व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पढ़ाई होती। हम चाहते हैं ये पूरी पढ़ाई घर बैठे बैठे हर माता बहन और हमारे युवाओं की, क्योंकि 25 साल की जो उम्र होती है वो युवा की होती है फिजिकल एजुकेशन। शक्ति बहुत होती है उसमें, वो दीवार को भी छलांग मार के पार कर सकता है। हम लोग भी करते थे 25 साल की उम्र तक। तो उस समय बच्चे को अगर बोले दूसरी बातें तो उसके दिमाग में नहीं आती। शारीरिक जो ताकत होती है उसकी, वो क्या करता है, गलत दिशा में उसे लगा देता है। लेकिन अगर वेदोक्त बातें उन्हें बताई जाए, सिखाई जाए, घर बैठे बैठे मोबाइल में सिखा दी जाए, तो वो बच्चा अपनी उस शक्ति को सही दिशा में लगा दे। यही कार्य हमारी संस्था चाहती है, एजुकेशन के माध्यम से आए, लोगों की बुद्धि जो है वो इस तरीके से कार्य कराए। 25 से 50 साल के युवाओं के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता नहीं है करना क्या। तो हम मानसिक जितनी भी शक्तियां हैं उनकी पूरी पढ़ाई, कोर्सेज हम चाह रहे हैं ऑनलाइन सभी के घरों में पहुंचे, घर बैठे बैठे लोग उसको ले, और पूरा दिमाग का मैं बोल रहा हूं 100% उपयोग हमें करना होता है इस उम्र में, और हमारे सदस्य तो निश्चित रूप से उसको करेंगे। ये व्यवस्था के बाद हमने हेल्थ के बारे में सोचा। तो देश में भाई साहब ऐसा है कि 25,786 न्यूरो सर्जन है जो बोलते हैं कि हम सुपर डॉक्टर, 5 साल की डॉक्टरेट है तो वो 7 साल की होती है उनकी, लेकिन आज तक एक भी ऐसा न्यूरो सर्जन नहीं है जिसने एक पागल आदमी को ठीक कर दिया। दिमाग का इतना विस्तृत रहस्य है, ईश्वर ने ऐसा बनाया, इसको खोलने का तो हिम्मत ही नहीं होता डॉक्टर्स का। वो सिर्फ डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई नया रिसर्च इन 25,786 लोगों ने किया नहीं है, और नए डॉक्टर भी आ जाएंगे। तो इस दिमाग के रहस्य से मुझे पता चला कि 92% बीमारियां दिमाग से शरीर को होती हैं, और 8% बीमारियां आपकी नाभि में फिजिकल रूप से हो सकती है। डॉक्टर इनको अलग भाषा में बोलते हैं, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों में उन्होंने डिवाइड किया है, लेकिन ये पूरा खेल
नेवल सिस्टम का और ब्रेन का है। तो हम ब्रेन एजुकेशन में हैं और मैं एज ए न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूं, तो मैं सोचा कि क्यों ना हम 92% बीमारियों को दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि नए अस्पताल ही नहीं खुले, व्यक्ति बीमार ही ना हो और वो बीमारी से पहले ही अपने आप को ट्रेंड कर ले। लेकिन इसकी ट्रेनिंग भारत में नहीं है। अगर उसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो कोई आदमी ऐसा है कि जो चाहता है बीमार पड़ जाओ, नहीं चाहता फिर भी बीमार हो जाता है। अगर ट्रेनिंग हो गई तो बीमार नहीं होगा। आपने देखा आर्मी में जो लोग होते हैं कम बीमार होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें फिजिकली उनको नॉइंगली और अननॉइंगली उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बीमार पड़े ही नहीं। हम लोग 4 बजे उठ के एक बार 2-3 दिन निकलो सर्दी में, 3 दिन तो जाएंगे, फिर 1 महीना बीमार पड़े रहेंगे, कभी खांसी आएगी कभी कुछ होगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं है। तो वो ट्रेनिंग घर घर तक पहुंचानी है, यही प्रिवेंटिव हेल्थ है। और हम हेल्थ से बढ़ के इस पे काम कर रहे हैं। एसोचैम की रिपोर्ट ये बोलती है भाई साहब कि 133 गुना खर्च कम हो जाता है। 62,000 करोड़ का गवर्नमेंट का बजट है जो 6200 करोड़ पे आ सकता है। मतलब कितना बड़ा भारत सरकार को इसमें लाभ है, जीडीपी को लाभ है। और एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का जो हेल्थ केयर पे 1 लाख खर्चा होता है वो 700 रुपए में काम चल सकता है अगर वो प्रिवेंटिव हेल्थ के ज्ञान को ले। तो हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है देश में। हम लोग इसके लिए कार्य करेंगे। तीसरा कार्यक्रम है हमारा भाई साहब जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे परिवार में कुछ लोगों के दुकान धंधे नौकरी है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरियां चाहिए। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसको नौकरी चाहिए वो भी वहां आ जाए, अपने सीवी को लगा दे, और जिसकी कंपनी है, संस्था है, फर्म है, वो भी अपनी फर्म को रजिस्टर कर दे। तो जिसको जैसा व्यक्ति चाहिए, हमारे परिवार में आपस में एक नौकरी देने वाला है, एक नौकरी लेने वाला है, आपस में हाथ पकड़ ले तो एक का परिवार चल जाएगा, दूसरे को सही योग्य व्यक्ति मिल जाएगा। ये कार्यक्रम हमने बनाया है और इसमें एक भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका नाम है अप स्किलिंग कार्यक्रम। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हम अप स्किलिंग की उन बच्चों को देंगे ताकि वो बढ़िया से जाकर काम करें। चौथा कार्यक्रम हमारा मदद का। मदद में भी यही है, संस्था कुछ नहीं है, लोग ही संस्था है। मतलब हम आपस में, अगर मैं प्रॉब्लम में हूं, क्राइसिस में हूं, तो आप सब लोग मिलकर मेरी मदद करोगे, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा नहीं देना है। और आप में से कोई व्यक्ति परेशानी में है तो हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। और पांचवा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ई कॉमर्स बेस्ड है। अमेजन और बड़े बड़े लोग ये क्या कर रहे हैं, फॉरेन की कंपनीज, आप देखेंगे टॉप 10 कंपनीज में यूएस की आती है सारी कंपनियां। चाइना ने इस बात को समझा है और अपने आप को एक सेलू व्यक्तित्व के रूप में पूरे वर्ल्ड में निकाला है। हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध कर सकते हैं लेकिन हम चाइनीज प्रोडक्ट के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि सेल करने का, प्रोडक्शन करने का उनके पास ताकत है, बेचने की कला है उनके पास। तो मैं इस सिस्टम को समझने के बाद हमें लगा कि आज इस परिवार में नंबर बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंचा, ये करोड़ों में जब पहुंचेगा, और मैं एक साबुन का व्यापारी हूं, छोटी फैक्ट्री है मेरी, अगर हर व्यक्ति एक एक साबुन भी लेके नहा लेगा तो 1 करोड़ साबुन एक दिन में बिक सकती है। अमेजन धनतेरस के दिन 100 करोड़ से ज्यादा के सिक्के हमारे पोर्टल में इंडिया में बेच लेते हैं। जो हमारा दुकान पे खोल के व्यापारी बैठा है उसकी 3 पीढ़ी में वो 150 करोड़ के सिक्के नहीं बेच सकता। तो इस ई कॉमर्स की ताकत को, हो सकता है आज छोटी है, कल बहुत बड़ी बनेगी है। हम लोगों को बस ऐसे ही बने रहना है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकलते जाएंगे। हमें इतना बड़ा काम करना है कि पूरी दुनिया हमारे इस मॉडल को देखने के लिए आए कि ये लोगों में क्या जज्बा है, कैसे काम करते हैं ये लोग। आज सीनियर हमारे साथ है तो मैं चाहता हूं कि आगे का कार्यक्रम मैं हैंड ओवर करूंगा मेरी वॉइस नाथावत जी को कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आप सभी लोग आए उसके लिए थैंक यू सो मच।